सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾउन ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਰੀਕੈਪ ਕਰਦਾ, ਰੀਕਾਲ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ मतलब ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਨਾउन ਪੜਿਆ, ਨਾउन ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਟ ਹੂ ਹੂਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਟਾਈਪਸ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾउन ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। फिर आप वेखे सी अफिक्स ते सफिक्स की होंदे ने, किवें आपां एक वर्ब तो नाउन बना सकते हैं है ना सफिक्स नूं जोड़ के। काउंटेबल अनकाउंटेबल कैटेगरी आई सी मेरे कोले। फिर पजैसिव केस आपां ने देखे, ठीक है कि पजैसिव केस लिविंग ते नॉन लिविंग दे विच किवें आपां लिखना हुंदा नाउन नूं। एक दे विच अपोस्ट्रोफ पा के एस पाउने आ, एक च आपां पोजैशन ऑफ दे नाल लिखदे आ, ठीक है। फिर आप कंपाउंड नाउन समासी शब्द देखे सीगे कि उन्हों का प्लूरल किवें बनाउणा ते उन्हां दे विच जे पोजैसिव केस लैके आउणा तां ओह किवें इस्तेमाल करना है। फिर उस तो बाद आपां ने वेखे सीगे कॉमन ते स्प्लिट पोजैशन दे विच आपां किवें पोजैशन दिखाउने आंगे, उस चीज़ दी जिक्र लिया सी आपां ने। उस इत्थे तक आपां ने कवर कीता सी अपना फस्ट लैक्चर। अज जिहड़ा आपां शुरू करन जा रहे हां हैगा फ्रैक्शन तो। सो फ्रैक्शनस नूं किवें लिखिया जांदा उस चीज़ दे उत्ते चलदे हां। ਇਹ ਵੀ PSSB ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਪਰੋਪਰ ਤੇ ਮਿਕਸਡ। ਆ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਨੂਮਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਹੈ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, मतलब जिमें ਨੂਮਰੇਟਰ 1 है तो डिनोमीनेटर 2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4, 1 तो वड्डा ही रहूगा ना हमेशा। तो ये जिन्ने इहो जे केस ने इन्हां दे विच मैं की लिखदा, इन्हां नूं हमेशा सिंगुलर चक्किया जांदा है। मोस्ट इंपोर्टेंट गल, ये हमेशा की काउंट होणगे, सिंगुलर। सिंगुलर काउंट होने का मतलब ये है कि ये नाल हमेशा सिंगुलर हैल्पिंग वर्ब लगूगा। इज, एम, वॉज, हैज़, इस हैल्पिंग वर्बां का इस्तेमाल होऊगा। तो दूजी गल, ये पिछे जा एस या ई एस नहीं लगता। मतलब तुसी जिवें आ 1/3 है, इनू मैं की लिखूंगा 1/3। जे तुसी 1/3 लिखते हो दैट इज टोटली रॉन्ग। तो ये आर नहीं आ सकता, ये इज ही आऊ। 1/3 इज मतलब सिंगुलर हैल्पिंग वर्ब, तो सिंगुलर ही इनू असीं लैके चलते हैं। ये तो इलावा बाकी जिन्नियां भी फ्रैक्शनां ने सारियां दे विच मैं प्लूरल ते प्लूरल हैल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करदा। किवें? जिवें प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन किहनूं कहने असीं, नुमरेटर 1 तो वड्डा होऊगा पर डिनोमीनेटर तो छोटा है। मतलब 2/3, 3/4, 4/5, 4/9। मतलब कहने का की हो गया, ये 1 तो वड्डा है नुमरेटर उपर वाला, पर जिहड़ा थल्ले डिनोमीनेटर लिखता वो इहदे तो वड्डा होऊगा हमेशा। तो उस केस दे विच जिवें 2/3 है, इनू किवें लिखना है, इनू लिखना 2/3। 2/3 नहीं लिखिया जाऊगा, 2/3 ते नाल इज नहीं आऊगा, तो हैल्पिंग वर्ब भी किहड़ा चला जाऊगा, प्लूरल चला जाऊगा। तो ये गल है नोट करने वाली। अगली गल इंप्रॉपर। इंप्रॉपर दे विच नुमरेटर भी वड्डा है 1 तो, ते वो डिनोमीनेटर तो भी वड्डा है। मतलब जिवें 5/3, 7/4, ये 1 तो भी वड्डा है, तो ये तो भी वड्डा थल्ले वाले तो भी। उस केस दे विच भी प्लूरल ही चक्को इनू, ते प्लूरल ही हैल्पिंग वर्ब लाओ। जिवें 5/3 है, तुसीं कहोगे 5/3, तो इस दी जगह की वरतोगे, आर। तो वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं। मिक्सड फ्रैक्शन दे विच जिवें हुण आ है, ये की लिखिया होया इत्थों गायब ही हो गया, 1 सही 1/10। हुण 1 सही 1/10 एक्चुअल च की बनिया? एक्चुअल च तां ये बनिया ना, ये 11/10। मतलब 10 गुणा 1 जोड़ 1 थल्ले 10 आ गया, 11/10। तो 11/10 किहड़ी कैटेगरी दे विच पै गया? जे आपां देखीए इहदे च ही पै गया, दूजे वाली च। मतलब ये 1 तो भी वड्डा है तो थल्ले वाले तो भी वड्डा है, तीजे वाली च, सॉरी मैं गलत बोल रहा। तो इनू भी फिर इंप्रॉपर फ्रैक्शन नूं असीं की लैंदे आ, प्लूरल ही लैंदे आ। तो कहना की सही रहूगा, इनू किवें लिखांगे, 1 and 1/10 आर नाल यूज हो जाऊगा। मतलब मुक्दी गल इन्नी गा याद रखने वाली। सिर्फ पहला केस यूनिट फ्रैक्शन केस दे विच सिंगुलर ते साडे कोले की जांदा है, सिंगुलर हैल्पिंग वर्ब जांदा है, ते SES नहीं लगता, बाकी सब च लगता है। तो इसकी पहचान की है, नुमरेटर की वैल्यू 1 रहूगी, तो डिनोमीनेटर तो हमेशा छोटा रहूगा नुमरेटर। बस इन्नी गल पल्ले बन लो, ठीक है। अगली गल आ गई मेरे कोले दूजी, एक रूल है, नुमरल यूनिट ऑलवेज सिंगुलर, नाउन प्लस नाउन या एडजैक्टिव जिहदे नाल भी लग्या होया। हुण इत्थे ना जिवें ये कहना की चाह रहा अपने कोले, ये कहना चाह रहा जिवें आ स्टेज है, आई सॉ आ 6 फीट स्नेक। ये बहुत पेपर च पूछा जाता यार इस तरह का क्वेश्चन, आई सॉ आ 6 फीट स्नेक।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ क्वेश्चन पूछो इस तो एक सॉरी एक सेकंड इस बाग च आपां सवाल पूछते हैं आई सॉ वट तुसी कहोगे जी आई सॉ अ 6 फीट स्नेक मतलब स्नेक मेरे को इत्थे की हो गया नाउन ते नाउन दे अगे जो चीज़ लग गई भी की है 6 फीट का जी ये की होगी मेरे को ये साडे कोले होगी उसकी विशेषता यानी कि इहनूं अंग्रेजी च की कहते हैं एडजैक्टिव एडजैक्टिव तो एक गल तुसी नोट कर लियो एडजैक्टिव कदे भी प्लूरल नहीं लगते मैं एडजैक्टिव जो पढ़ाऊँगा ना जब पढ़ाए ने अपने इंग्लिश दे विच एडजैक्टिव नूं बहुत डिटेल च पढ़ाया उत्थे भी ये गल दसी है आही सेम रूल एडजैक्टिव च भी आया है उत्थे होर ज़्यादा डिटेल च मैं क्लीयर किया है मतलब एडजैक्टिव कदे प्लूरल नहीं हो सकता तो जे तुसी देखो कि इत्थे की है फिर फीट असल दे विच तां फुट हुंदा ना फुट मेरे को सिंगुलर है फुट तो बनाता फीट फीट प्लूरल है फिर इहदा मतलब इत्थे तुसी जे फीट यूज़ कर रहे हो दैट इज़ रॉन्ग करैक्ट की बनना चाहिए आई सॉ आ 6 फुट स्नेक चाहे इहनूं एवें लै लो कि जिहड़ा उरे यूनिट लगदा हुंदा नूमरल दे नाल ये यूनिट हमेशा सिंगुलर आउंदा पर मैं कहना इहदे नालों भी समझण वाली गल यही है कि तुसी आ स्नेक ते नाउन नूं जिहड़ी चीज़ क्वालीफाई करदी है उहनूं असीं एडजैक्टिव कहने आ जिहड़ी नाप दी विशेषता दसदी उहनूं पंजाबी च विशेषण कहने आ ते विशेषण कदे प्लूरल नहीं हो सकदा ते जे उरे फीट लाया जां कुछ भी तुसीं इहो जिहा इंचिज लाया आई सॉ 6 इंचिज स्नेक तो इंचिज नहीं लगूगा इंच लगूगा क्योंकि वो प्लूरल हो नहीं सकता वाह इन्नी गल है यही समझने वाली गल है हुण होर देखते हैं दो कैटेगरियां होंदियां यूनिट दियां भी अगे एक कंपैक्ट होंदी है एक नॉन कंपैक्ट होंदी है आ तुहानूं थोड़ा जिहा पार्ट याद करना पऊ बड़ा इंपॉर्टेंट है इहदे विच डिफरेंस कढण दी कोशिश करांगे पर फिर भी किते ना किते कन्फ्यूजन रह जांदी है तुहानूं याद करना पऊ इह चीज़ नूं किवें देखदे हैं कंपैक्ट तो वो चीज़ां होंदियां ने जिहड़ियां अपने आप दे विच सफिशिएंट होण मुकम्मल मतलब दसदियां होणगियां ठीक है किहड़ियां जिवें डे मंथ वीक हुण वीक दे विच 7 दिन हुंदे ने मंथ च 30 दिन हुंदे ने दिन 24 घंटिਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 1 रुपये दे विच 100 पैसे हुंदे ने डॉलर अपने आप च कंप्लीट है ये सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ SES जुड़ेगा प्लस SES इन्हां दे नाल तुसीं लाओगे ही लाओगे डेज मंथ्स वीक्स रुपीज़ डॉलर्स यूज़ किया जाऊगा जिवें राखी स्पेंट 10 रुपी या रुपीज़ की होना चाहिए ठीक है रुपी अपने आप दे किहड़ी कैटेगरी च कंपैक्ट कैटेगरी च तो तुसीं कहोगे 10 रुपीज़ करैक्ट हो जाऊगा पर इहदे अगेंस्ट उल्टा एक श्रेणी हुंदी है नॉन कंपैक्ट दी नॉन कंपैक्ट न्यूमरल्स जिवें 100 1000 स्कोर डजन फीट इंच इन्हां दे नाल SES नहीं लगदा आह वालियां चीज़ां दे नाल कदे भी प्लूरल फॉर्म दे विच आउंदे ही नहीं हैगे SES लगा के तो ये जो भी SES ये पेपर लिखता है पेपर ने तुहानूं आ एवें लिख के देना जिवें करंट स्पेंड 3000 हुण जो 3 लग गया तुसीं कहोगे जी तो प्लूरल फॉर्म हो गई एक तो वध है तो 3 लगन तो बाद 1000 दे विच S लाओगे तुसीं पर ये S लाउणा गलत है क्योंकि इट इज़ इन अंडर नॉन इंपैक्ट कैटेगरी तो नॉन इंपैक्ट कैटेगरी च प्लूरल हो ही नहीं सकता तो इट मस्ट बी करंट स्पेंड 3000 सिमिलरली तुहानूं पेपर च बहुत जगह ते डजनस लग्या मिलूगा डजनस कदे भी नहीं शब्द वरत्या जांदा यार डजन ही वरत्या जांदा आपां नूं पता कि डजन मतलब 12 चीज़ां एक दर्जन एक दे विच 12 ही केले हुंदे ने जिवें 1 दर्जन केले दे दो हुण आपां यही कहने 1 दर्जन केले दे दो 2 दर्जन केले दे दो 3 दर्जन केले दे दो ठीक है मतलब इंटू 12 हो जाऊगा जिन्नियां भी तुसीं बोली जाओगे पर डजनस कदे नहीं कहण दी लोड़ सानूं पैंदी हैगी सिमिलरली फीट 40 वरत्या जांदा इंची वरत्या जांदा एंड ऑल ये चीज़ां दा खास ध्यान रखिया जावे हुण आ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ बड़ा पेपरां दे विच पुछिया जांदा है जिवें यूनिट दे नाल नाउन लग गया आ भी यूनिट भी प्लूरल जो हुंदा है नाल हैल्पिंग वर्ब भी हमेशा प्लूरल आउंदा है पर ये जिहड़ा फॉलो करदा ना ये असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करदा गल पल्ले नहीं पई हले की कहना चाह रहा है ना मैं समझो लैक्स ऑफ थाउजेंड्स या 1000 ठीक है इत्थे S कट दो 1000 या थाउजेंड्स ऑफ लैक्स की होना नहीं ठीक है लैक्स ऑफ थाउजेंड्स या फिर थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट हैव अपीयर्ड आ मैं जिहड़ा पाया ना भी इन्हां चों एक चीज़ वरती जाऊगी इन्हां चों एक चीज़ वरती जाऊगी हुण तुसीं देखो इत्थे 2 यूनिट आ गए लैक भी वरतता 1000 भी वरतता हुण तुसीं इहनूं करैक्ट करके किवें लिखदे हो ये असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करदा ठीक है मतलब पहला छोटा फिर वड्डा ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ करैक्ट की बनना चाहिए 1000 ऑफ लैक्स ना कि लैक्स ऑफ 1000 तुसीं कहोगे 1000 ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट ठीक है
ऑफ तो बाद नाउन आ गया, नाउन स्टूडेंट है, तो हैल्पिंग वर्ब भी किहड़ा जाना चाहिए, प्लूरल जाना चाहिए। तो हैल्पिंग वर्ब भी की है, वो हैव। तो करैक्ट इहनूं किवें लिखोगे तुसीं, 1000 ऑफ लैक्स, समझो, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट हैव अपीयर्ड। बेसिकली इत्थे वो यही कढ़ाउणा चाह रहा सी भी करैक्ट सीक्वेंस की बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपां इस तरीके नाल डील करनी है। जिवें हुण उरे लिखता 100 ऑफ शॉप इज या आर क्लोज्ड, ठीक है। हुण जे आपां इत्थे देखीए तो इहनूं भी इस चीज़ नाल कंपेयर करन दी कोशिश करो। हुण जिहड़ा 100 हुंदा जां 1000 जिहड़ी भी चीज़ आपां इह वरतदे आ, ये नॉन कंपैक्ट की कैटेगरी दे विच आ गई। तो 100 ऑफ शॉप्स की बोलांगे असीं, 100 ऑफ शॉप आर क्लोज्ड, क्योंकि यह प्लूरल कैटेगरी दे विच अपने आप एस या इस तो अपने नाल पिछे लैंदी ही नहीं हैगे, तो ला ही नहीं सकते आपां, पर हैल्पिंग वर्ब इहदे विच प्लूरल ही जांदा, ठीक है। ये तुसीं देख सकते हो, राइट। तो अगे चलते हैं, 1 मिनट। सो नैक्सट अपने को आ गया, तो यदा करैक्ट की बनता आर, 100 ऑफ शॉप्स आर क्लोज्ड। आरबीटरी यूनिट्स देखते हैं हुण आपां। आरबीटरी यूनिट्स का मतलब हो गया जो कुछ फिक्स नहीं, जिवें किसी के घरें गए आ मुट्ठी खंड दे दे या मुट्ठी चम्मच घ्यो दें, मतलब जिन ये यूनिट कोई स्टैंडर्ड यूनिट तो नहीं है, ये तो वैसे ही अपने बनाए हुए यूनिट ने, उन्होंने किवें डील करना। ये स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं होंगे, जिवें हैंडफुल, माउथफुल, बाउल। हुण बाउल किसी की कौली वड्डी हो सकती है, किसी की छोटी हो सकती है, मग, स्पून, इन्हां दे नाल पिछे ना फुल या फिर फुल्स ये इस्तेमाल कर ले जाते हैं, ठीक है। जिवें हुण है 2 स्पूनफुल या स्पूनफुल मिल्क विल बी नीडिड, की आना चाहिए दसो मैनू, स्पूनफुल आना चाहिए कि स्पून फुल्स आना चाहिए, ये तुसीं करके दसो मैनू कढ के। तो यदा करैक्ट मेरे को बनता 2 स्पूनफुल, ठीक है, क्योंकि 2 स्पूनफुल ये वो शब्द आ गए, ये पिछे SCS नहीं लैणगे। लग सकता किस केस च लगता मैं समझाना। 2 स्पूनफुल मिल्क विल बी नीडिड अपने आप च कहना करैक्ट है, स्पूनफुल्स नहीं आएगा, क्योंकि किहड़ी कैटेगरी आ गई, आ यूनिट आ गया। यूनिट तो बाद तुसीं ने पिछे पहला आ देखो आ कैटेगरी आ गई ना, पहला नुमरल फिर यूनिट। यूनिट मेरे को की है, यूनिट है स्पूनफुल, 2 की है नुमरल, तो नुमरल जो तुसीं ने वरत लिया तो इस केस दे विच मेरे को की नहीं जा सकता, फिर इस केस दे विच पिछे एस लग ही नहीं सकता। यही तो अपने पढ़ाया इत्थे, क्योंकि ये जिहड़ी ये कैटेगरी आ जाती है मेरे को इस कैटेगरी दे विच एडजैक्टिव बन गया, तो एडजैक्टिव नाल असीं यूज़ नहीं करते। पर जदों तुसीं इहदे तो शुरुआत करते हो, जिवें हुण दूसरा केस है हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स, ऑफ दे नाल नाउन इत्थे है, तो इत्थे नुमरल नहीं हैगा। विदाउट नुमरल तुसीं इहदे नाल एस लाउने हो, पर विद नुमरल इहदे नाल एस नहीं जा सकता। यही गल नोट करने वाली है, यही इत्थे कीता आपां ने। जिवें तुसीं देख सकते हो कि तुसीं जिहड़ा विदाउट नुमरल सी इत्थे लैक तो थाउजेंड्स ऑफ लैक्स तां मैं यूज़ किया एस। जे मूरे 1000 2000 वो कदे नहीं हो सकता, 2000 ही रहूगा, 3000 ही रहूगा, पर जो कला वरतना तो 1000 तुसीं ला सकते हो। ये कहानी है ये, ठीक है। तो उम्मीद है क्लीयर हो गई। तो अगे सोल्जर्स तो अगे जे आप देखिए तो ये सिंपली तो हैव फॉट वेल, हैंडफुल ऑफ सोल्जर, हैंडफुल्स ऑफ सोल्जर फॉट, हैव फॉट वेल कहना अपने आप दे करैक्ट है। शेखर स्पेंट 3 डे, ठीक है। हुण 3 डे जे इस कंटैक्स्ट दे विच आपां गल करिए तो यह तो कंपैक्ट की कैटेगरी है, तो डे दे नाल तां आपां जिवें आ पढ़ाया तुहानूं मैं कंपैक्ट दे विच डे हो गया, मंथ हो गया, इहदे नाल SCS लग सकता है, प्लस कर सकते हैं। तो इस करके इहनूं करैक्ट कहना की रहेगा, शेखर स्पेंट 3 डेज कंपैक्ट कैटेगरी। पर इत्थे जे तुसीं लिख दोगे शी सोल्ड 2 डजन्स, तो मैं हुणी समझाया कि डजन्स कदे हो नहीं सकता, तो करैक्ट बनूगा शी सोल्ड 2 डजन। तो एक कैटेगरी सीगी कंपैक्ट ते नॉन कंपैक्ट दी, थोड़ी जी कन्फ्यूजिंग है, पर 2-3 बार पढ़ोगे इनू तो आ कुछ जिन्ने के शब्द मैं इत्थे लिखे ने ये कॉमन शब्द ने जिहड़े कॉमन पेपरां 'च अजकल पूछे जा रहे हैं। ये सारिਆਂ ਨੂੰ जे तुसीं कंपैक्ट नॉन कंपैक्ट फिट कर लाने हो तो तुहाडा सवाल ही गलत होएगा। अगे आ जाओ, हुण एक चीज़ होर आउंदी है मेरे कोले, आ पहलां इहनूं नोट करो तुसीं, अवध से पहले, ए अवध ABDH अवध, इथों से पहले की मतलब है? ए फॉर अमाउंट,
W for weight, D for distance, H for height, S for speed, P for period of time। अबद से पहले amount, weight, distance, height, speed, period of time। ਇਹ यूनाइटेड सेंस ते डिवाइडेड सेंस दोनों सेंसां च वरते जाते हैं। जे यूनाइटेड सेंस च वरतोंगे तो हैल्पिंग वर्ब सिंगुलर, जे डिवाइडेड सेंस च वरतोंगे तो हैल्पिंग वर्ब प्लूरल। इनू पहचानते हैं। दिस इज़ ए वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन ते बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन बनता पेपर दे विच। इनू किवें करना, इनू समझण की कोशिश करते हैं। हुण देखो आ 4-5 वाक मैं लिखे ने, इत्थों आपां नूं ये कंसैप्ट क्लीयर हो जाऊगा कि इहदे विच किवें दा क्वेश्चन बनदा ते की मैं समझाउणा चाह रहा, की एग्जामिनर पुछ सकदा है। 10,000 ठीक है, की है मेरे कोले 10,000 रुपीज़। हुण तुसीं दसना इज़ लगू कि आर लगू। इन माई पॉकेट, बई 10,000 रुपीज़ ने मेरी पॉकेट च ने, तो मेरी पॉकेट च तो इकट्ठी पए ने, ठीक है। एक पॉकेट ही लिखिया मैं, तो यूनाइटेड सेंस होगी। जे यूनाइटेड सेंस है तो सिंगुलर है तो इज़ लाउणा अपने आप च करैक्ट है। तो 10,000 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट, दैट इज़ करैक्ट। हुण दूजी गल लिखते हैं, 10,000 रुपीज़ इज़ या आर सेव्ड टूडे, तो 10,000 रुपए सेव किए गए ने अज दे विच। दिस इज़ ऑल्सो यूनाइटेड सेंस। हुण आ जाओ, 10,000 रुपीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड टूडे, डिस्ट्रीब्यूट किए गए ने, वंडे गए ने। वंडे तो बखरे बखरे बंदियां नूं ही गए होणगे, भी 10,000 चों 5 उहनूं देता, 2 उहनूं देता, 1 उहनूं देता। तो किहड़ी सेंस आ गई? डिस्ट्रीब्यूटेड सेंस या डिवाइडेड सेंस। तो डिवाइडेड सेंस च की जाता? प्लूरल। तो यह कहना सही की रहूगा? 10,000 रुपीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड टूडे। इत्थे आ जाओ, आ 2 होर क्लैरिटी देणगे मैनूं। देखो 5 माइल्स इज़ या आर चो लाओ कवर्ड ऑन फुट। एक मैं कह रहा 5 माइल्स आर या इज कवर्ड ऑन फुट एंड बाईसाइकिल। हुण देखो 5 मील डिस्टेंस तय करना है। 5 मील डिस्टेंस पहले वाले ने तो पूरे का पूरा पैदल चल के किया है, यदा मतलब यूनाइटेड सेंस है, एक ही तरीके नाल कराया गया। दूजे सेंटेंस च मैं कह रहा 5 मील कवर होया, कुछ ऑन फुट होया, कुछ साइकिल ते होया, तो डिवाइडेड सेंस आ गई ना। जिथे डिवाइडेड सेंस है कि वंड के है, प्लूरल हैल्पिंग वर्ब, जिथे यूनाइटेड सेंस है तो सिंगुलर हैल्पिंग वर्ब। इसका मतलब इत्थे इज लाउणा ठीक है, उरे आर लाउणा ठीक है। तो ये कहानी है डिवाइडेड तो यूनाइटेड सेंस की। तो ये चलता कित्थे है? इन्हां ते ही। अमाउंट के केस से यूनाइटेड डिवाइडेड सेंस चलती है, वेट्स के केस से चलती है, डिस्टेंस ते बिल्कुल चलती है, हाइट ते चलेगी, स्पीड ते पीरियड ऑफ टाइम ते। आ मेरे को 3 2 5 ते 6 शब्द ने। अबद से पहले इन्हों याद रखने का एक ट्रिक है कि AWDH अबद, SP से पहले, दैट्स इट। किमें तुसी ने याद रखने आ। अगे आ गया मेरे को एरर्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एरर्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी मतलब नीयरनैस का केस है। की है नीयरनैस का समझाना मैं। देखो ये रूल की है ना, सबजैक्ट पहला, बिच लगू प्रैपोजिशन, फिर लगू सबजैक्ट दूजा, फिर लगू हैल्पिंग वर्ब। तो जिहड़ा आ हैल्पिंग वर्ब है ना, बस यही कहानी है। दिस हैल्पिंग वर्ब विल ऑलवेज अकॉर्डिंग टू सबजैक्ट 1। जो भी पहला सबजैक्ट है उहदे हिसाब नाल इत्थे हैल्पिंग वर्ब आउणा चाहिदा। बड़ी सिंपल गल है। देखो स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स एक सबजैक्ट हो गया। ऑफ मेरे को प्रैपोजिशन का काम कर रहा है। एक्साइज बैच, एक्साइज बैच मेरे को सबजैक्ट 2 हो गया। द स्टूडेंट्स ऑफ एक्साइज बैच, द स्टूडेंट्स एक सबजैक्ट, एक्साइज बैच दूजा सबजैक्ट, दोहां दे विचाले की लाया पिया? प्रैपोजिशन ऑफ। हुण इत्थे आर आऊ कि इज आऊ, ये किने डिसाइड करना है? सबजैक्ट 1 ने। तो सबजैक्ट 1 की है? स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स की होंगे ने? प्लूरल। जे प्लूरल ने तो हैल्पिंग वर्ब भी की आऊगा? प्लूरल। तो कहना की सही है? आर। तो द स्टूडेंट्स ऑफ एक्साइज बैच आर इंटैलीजेंट, दैट्स इट। इत्थे आ जाओ, द प्रॉब्लम पहला सबजैक्ट, ऑफ मैनी मैंबरस दूजा सबजैक्ट। हुण प्रॉब्लम तो एको ही है, जे ज़्यादा होंदियां तो प्रॉब्लम्स लिखियां होणियां सी, तो ये अकॉर्डिंगली प्लूर की हैल्पिंग वर्ब जाता? वॉज। हुण इत्थे तुसीं ये नहीं देखना, इत्थे मैक्सीमम स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, ऐसे के हिसाब नाल चक के इत्थे वॉज वर्ड ला दिंदे ने। इत्थे मैंबरस लिखिया पढ़िया नहीं कि एस लग्या होया, नाल ही चक के वर्ड ठोक देना है। नो, हमेशा नीयरनैस जिहड़ी एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी के केस दे विच तुसीं सबजैक्ट 1 के अकॉर्डिंग ही तुहाडा हैल्पिंग वर्ब चूज करोगे। जे इत्थे सिंगुलर आ तो उरे भी सिंगुलर, उरे प्लूरल आ तो उरे भी प्लूरल। बस इन्नी गल है दिमाग च बिठाउण वाली। दूजी गल इहदे च होर की है? देखो आ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये
ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ CDS ਦੇ ਪੇਪਰ, PSSB ਦੇ ਪੇਪਰ, SSC ਦੇ ਪੇਪਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਨੇ ਆਹ ਤਿੰਨੇ, ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਲਿਖਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਪਾਤਾ ਨਾਊਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲ ਪੜੋ। ਨਾਊਨ, ਨਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਫੇਰ ਨਾਊਨ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਸੇਮ ਨਾਊਨ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੈਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਲੂਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਪੇਜ ਆਫਟਰ ਪੇਜ ਇਜ਼ ਜਾਂ ਆਰ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੈਡ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਸਿੰਗੂਲਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਜ਼ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਰਰ ਕੀ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪੇਜਿਸ ਆਫਟਰ ਪੇਜਿਸ ਆਰ ਰੈਡ। ਕਰੈਕਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੇਜਿਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੇਜਿਸ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਆਫਟਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਸੇਮ ਨਾਊਨ ਲਾਏ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਊਨ ਕਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਲੂਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਟੂ ਨੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੇਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੇਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਪੇਜ ਆਫਟਰ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਜ ਟੂ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਜ ਟੂ ਪੇਜ, ਪੇਜ ਟੂ ਪੇਜ ਬੋਲਣ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿ ਪੇਜ ਟੂ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪੇਜ ਆਫਟਰ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਪੇਜ ਆਫਟਰ ਪੇਜ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਡੋਰ ਆਫਟਰ ਡੋਰ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਐਵੇਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੋਰ ਆਫਟਰ ਡੋਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਜ ਟੂ ਪੇਜ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੋਰਸ ਟੂ ਡੋਰਸ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਜ਼ ਲੱਗੂ, ਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਵਰਡ ਫॉर ਵਰਡ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਟੂ ਲਾਉਣਗੇ, ਟੂ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਰਹੂ, ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਵਰਡ ਆਫਟਰ ਵਰਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਡ ਫॉर ਵਰਡ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਆਊਗਾ, ਆਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ। ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੇਜ ਆਫਟਰ ਪੇਜ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ, ਤੇ ਵਰਡ ਫॉर ਵਰਡ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਰੂਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਨਾ ਮੈਂ ਬਸ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਗਿਫਟ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਗਿਫਟ ਹੀ ਦੇਤਾ ਫਿਰ ਗਿਫਟ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫ੍ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਲਿਖਣਾ ਗਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਪਾ ਕੇ ਐਰਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਐਰਰ ਨਿਕਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਗਲਤ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਲਿਖਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਹੀ, ਜੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਜੇ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਸਟਮ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਯੂਜੂਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਜੂਅਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਹਿਣਾ ਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰਫਲੂਅਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਮਿਸਟੇਕ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਆਮ ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਫਾਈਨਲ ਨਿਚੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਾਈਨਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ।
मे आई आस्क सिंपल बोलिया जाता, मे आई आस्क का क्वेश्चन कहने की जरूरत नहीं होंगी, वो अपने आप च क्वेश्चन वो लुकिया होया, मे आई आस्क मैं क्वेश्चन ही पूछना चाह रहा। एस्टीमेट ला के देना किसी चीज़ का और रफ च ही लगता होंगे, अदरवाइज तो एग्जैक्टली अगला दसूगा भी कितनी अमाउंट बनी। तो रफ एस्टीमेट कहना तो जमी छड़ दो, बहुत वरतते हैं रफ एस्टीमेट दे दे सानू, कहो एस्टीमेट दे दे, बस वो होगा ही रफ अपने आप दे। सरप्राइज अनएक्सपैक्टडली ही मिलता है, अनएक्सपैक्टड सरप्राइज कह के उन्होंने होर ज़्यादा डबल अनएक्सपैक्टड ना बनाओ, ठीक है। आइडेंटिकल अपने आप जो सेम जिमें कैंची दियाँ दो एवें होंदियां ने वो आइडेंटिकल ने, ठीक है। अपनियां आ बावां दियां दो बावां ने स्वैटशर्ट दियां ये आइडेंटिकल चीज़ां ने दो, तो आइडेंटिकल सेम होंदियां ने, सेम आइडेंटिकल कहने की जरूरत नहीं हैगी अपने कोले, ठीक है। तो कुछ शब्द ने जिहड़े सुपरफ्लूअस वरतदे हैं, इन्हों ध्यान च रखियो अपने। हुण आपां कुछ जिक्र च लिआउने आ कि किहड़े शब्द ने जिहड़े सिंगुलर जां प्लूरल असीं उन्हां नूं किवें यूज़ करदे हां उस चीज़ दे विच। हुण मैं वो सारे दसदा जिहड़े एज आ प्लूरल यूज़ होंदे ने, मतलब नाउन दे पिछे SES लगदा है ते वो प्लूरल हैल्पिंग वर्ब लैंदे ने, वो किहड़े ने, है ना। वो चीज़ां इंपॉर्टेंट ने, इत्थों भी बहुत सौखियां ने पर इंपॉर्टेंट ने। जिन्ने नेम ऑफ टूल या इंस्ट्रूमेंट आउंदे ने मेरे कोले, सीजर्स, स्पैक्टेकल्स, गूगल्स, सॉरी गॉगल्स, गूगल नहीं गूगल्स हो गया, गॉगल्स, सनग्लासेस, टंग्स, प्लायर्स। कहने का मतलब की हो गया, जिन्हों के दो आइडेंटिकल पार्ट होण। आइडेंटिकल पार्ट कहने का मतलब जिमें तुहाडी ट्राउजर है, ट्राउजर दियां दो लत्तां, ट्राउजर के दो बराबर हिस्से ने। सीजर, उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ना एक चीज़ होर नोट करने वाली है, इन्हों के पिछे S लग के ही बोलिया जाता। मैं कदे सीजर नहीं बोलूँगा, सीजर्स बोलूँगा, सीजर्स ही आपां कहने आ। सिमिलरली ऐनका ने, ऐनका दे दो सेम एवें अखां एवें लगियां हुई ने, अद्धा हिस्सा, तो उन्होंने भी असी की बोलते हैं, स्पैक्टैकल्स बोलते हैं। गॉगल्स बोलते हैं, गॉगल नहीं बोलते। सनग्लासिस बोलते हैं, टंग्स बोलते हैं, प्लायर्स बोलते हैं, प्लास दियां दो सेम उही होंदियां ने, दो आइडेंटिकल पार्ट। तो जिन्ने आइडेंटिकल पार्ट वाले ने ये प्लूरल हैल्पिंग वर्ब लैणगे। सीजर्स आर, स्पैक्टेकल्स आर, दैट्स इट। असैसरीज ने जिन्नियां, ईयर रिंग्स, बैंगल्स, ग्लव्स, शूज, चप्पल, स्लिपर, फ्लोटर, ये जिन्नियां असैसरीज होंदियां ये भी आपदे नाल SES लैंदे ने ते हैल्पिंग वर्ब इन्हां दा प्लूरल जांदा है। ड्रैस आइटमां ने जिन्नियां, मैं ऑलमोस्ट दस ही दित्तियां, ट्राउजर्स, पजामा, लोअर, लैगिंग्स, जीन्स, पैंटालून्स, पैंट्स, जैगिंग्स, प्लाजोस, ये सारे की ने आइडेंटिकल पार्ट केसिस ने, ये मैं इत्थे लिख भी दिता, ठीक है। हुण इन्हां नूं सिंगुलर बनाया किवें जांदा है, मतलब ये आउंदी प्लूरल च ने। सिंगुलर भी तुसीं जे एक जिवें हुण शूज़ है, शूज़ नूं तुसीं जे मैं बोल रहा शूज़, तो शूज़ दे ऑटोमैटिकली पिछे शू दे ES पिछे लग्या पिया, तो यह हमेशा आपदे नाल प्लूरल हैल्पिंग वर्ब लऊगा। पर जे मैं कहना मैं एक जुत्ते की गल करनी है, मैं दो जुत्तियां की गल ही नहीं करनी हैगी, फिर की करोगे, फिर तुसीं बोलोगे पेयर ऑफ शूज़। पेयर ऑफ शूज़ इज़ ए सिंगुलर, इत्थे सिंगुलर बनाता। जिवें तुसीं बनाउणा स्पैक्टेकल्स है, ये तो प्लूरल है, ਇਹਦਾ सिंगुलर बनाउणा, तुसीं कहोगे पेयर ऑफ स्पैक्टेकल्स इज़, तां तुसीं उहदे नाल सिंगुलर हैल्पिंग वर्ब ला सकते हो, ठीक है। ये अपने आप च इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लियो। अगे आ जाओ। हुण वो शब्द जिन्हां दे पिछे SES लग्या मिलता है, पर वो हुंदे सिंगुलर हैल्पिंग वर्ब ही ने हमेशा, मतलब उन्हां दे नाल जांदा सिंगुलर हैल्पिंग वर्ब है, तुसीं धक्का करोगे जे उहदे नाल प्लूरल हैल्पिंग वर्ब लाओगे। किताबां दे नाम ने, आ किताबां दे नाम मैं पढ़ाए भी ने, जिवें हार्ड टाइम्स, ठीक है, द ग्रेट एक्सपैक्टेशंस, हर एक दे पिछे देखो, द स्क्रू टेप लैटर्स, ओलिसिस, हर एक दे पिछे SES लग्या पिया है। पर SES लगन का मतलब ये नहीं है यार ये हैल्पिंग वर्ब प्लूरल लैणगे। एक किताब का नाम है, तो किताब के नाम के नाल हमेशा की जाऊगा, सिंगुलर हैल्पिंग वर्ब ही जाऊगा, नोट इट डाउन। कुछ स्पोर्ट्स इहो जिहियां ने, चैस, टेनिस, कार्ड्स, मार्बल्स, बिलियर्ड्स, हर एक दे पिछे SES है, बट इट विल टेक सिंगुलर हैल्पिंग वर्ब। डिजीज़ ने, मीजल्स, मम्प्स, ठीक है, रिकेट्स, भाई सारे डिजीज़ ने, ये सारे भी सिंगुलर हैल्पिंग वर्ब लैंदे ने अपने नाल। कंट्री का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिवें वैस्ट इंडीज़ है, यूनाइटेड नेशनस है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये सारिਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ देखोगे SES पे है। पर एक कंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्नियां भी ने, संयुक्त राष्ट्र भी हो गया यूनाइटेड नेशनस, तो यूनाइटेड नेशन नहीं कदे लिखा जाता, यूनाइटेड नेशनस ही लिखा जाता ऑलवेज, पर हैल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही लऊगा, ठीक है। सबजैक्ट ने जिन्ने तुहाडे, तुसीं कह लो फिजिक्स, मैथमैटिक्स, एथिक्स, ये सारे दे पिछे S है यार,
ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣਗੇ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਕਿ SES ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 5P ਕੰਸੈਪਟ। ਆ 5P ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ SES ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਪਲੂਰਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 5P? ਪੀਪਲ, ਪੁਲਿਸ, ਪੀਜ਼ੈਂਟਰੀ। ठीक है, ਪੀਜ਼ੈਂਟਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਜ਼ੈਂਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੋਲਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ। ਪੁਲਿਸ, ਪੀਪਲ, ਪੀਜ਼ੈਂਟਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਪਬਲਿਕ, ਇਹ 5P ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, SES ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਪੁਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਲਾਨ ਭਾਈ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਪਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਬਣਾਤਾ ਪੀਪਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫ ਉਹ ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ ਜੀ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਨਫੈਂਟਰੀ, ਕਵੈਲਰੀ, ਜੈਂਟਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੈਟਲ। ਆ ਵਰਮਨ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਰਮਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਮਨ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ SES ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੂਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ 5 ਸ਼ਬਦ, ਪੀਪਲ, ਪੁਲਿਸ, ਪੀਜ਼ੈਂਟਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਫਿਕਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਨਾਊਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੋਕ ਕਰਨਾ, ਸਮੋਕ ਇਜ਼ ਏ ਵਰਬ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੋਕ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਸਫਿਕਸ ਲਾਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੇਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ING, ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮੋਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਏ ਨਾਊਨ। ਤੇ ਨਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲਊ। ਸਮੋਕਿੰਗ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਥਿੰਕਿੰਗ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ RY ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪੋਇਟਰੀ, ਜੁਐਲਰੀ, ਸਿਨਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਲੈਣਗੇ। ਹੋਮੇਜ, ਡੈਮੇਜ, ਨੌਲੇਜ, ਲਗੇਜ, ਆ ਹੋ ਗਏ। ENT ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੈਲਥ, ਵੈਲਥ, ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਡਥ, ਆਲ ਥੀਜ਼ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਐਰਰ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਰਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭਣਗੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਫਿਰ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲਾਈਡਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੂਲਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨੇ। ਰੂਲਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਲੂਰਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵਿਮਨ ਸੋਲਜਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਲਾਈਡਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵੱਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਵਿਮਨ ਸੋਲਜਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਬੋਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਵੂਮਨ ਸੋਲਜਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਲੂਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਮਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ EN ਪਾ ਕੇ ਵਿਮਨ, ਤੇ ਸੋਲਜਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ S ਲਾਉਣਾ ਪਊ, ਤਾਂ ਵਿਮਨ ਸੋਲਜਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨ ਐਕਟਰ ਦਾ ਮੈਨ ਐਕਟਰਸ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਸੋਲਜਰ ਹੋਣਾ, ਐਕਟਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਐਕਸੈਪਟ 1, ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ? ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਮੇਜਰ ਜਰਨਲ ਦੀ, ਤੇ ਇਹੀ N ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਪਰ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਜਰ ਜਰਨਲ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੇਜਰਸ ਜਰਨਲਸ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਮੇਜਰ ਜਰਨਲਸ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਜਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ S ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਲਾਓਗੇ ਜੀ? ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਲੂਰਲ ਬਣਾਓਗੇ। SES ਵੀ ਲਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨ ਦਾ ਮੈਨ ਬਣਾਇਆ, ਵੂਮਨ ਦਾ ਵਿਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨ ਹੇਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨ ਹੇਟਰ 'ਚ ਮੈਨ ਹੇਟਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨ ਹੇਟਰਸ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੇਟਰ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੇਟਰ, ਈਟਰ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ S ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਨ ਈਟਰ ਦਾ ਮੈਨ ਈਟਰਸ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨ ਹੇਟਰ ਦਾ ਮੈਨ ਹੇਟਰਸ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਂਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ,
पोस्ट तो मैं दसता कि दोनों बदलने पैणगे, तो मैन टीचर नूं की बनाओगे मैन, ते टीचर का बना दोगे टीचर्स। बस एक एक्सैप्शन फिर नोट कर लो मेजर जनरल वाली, क्योंकि एक्सैप्शन पेपर च बहुत आउंदी है। ठीक है जी। हुण सिमिलरली जिहड़ियां इदां दियां अनकाउंटेबल चीज़ां ने, नाउन्स ने, इन्हां दा सिंगुलर बनाउणा होवे किवें बनाया जांदा, ये भी पेपर दे विच बहुत बार पुछदे आ। जिवें वर्क है, वर्क अपने आप दे विच प्लूरल है, पर जे इहनूं सिंगुलर बनाउणा, मैं कहदा ना अ पीस ऑफ वर्क, छोटे हुंदे तो लिखदे आया ना आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, मतलब वो एक काम होया मैनूं जरूरी, उहदे कहण दा यही मतलब है। फर्नीचर अपने आप दे विच कहना की है कि फर्नीचर डिनोट कर रहा प्लूरल कैटेगरी नूं, ते जे तुसी किसी फर्नीचर के एक हिस्से की गल करनी है तो तुसी कहोगे अ पीस ऑफ फर्नीचर। सिमिलरली गोल्ड है, पीस ऑफ गोल्ड कहोगे। ये बहुत आता हेयर, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ बाल ने ना, ये सारिਆਂ ਨੂੰ हेयर बोलते हैं। हेयरस नाम की कोई चीज़ नहीं होंगी, जे तुसी वरतदे हो ना हेयरस, ये कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हेयरस की। फिर तुसी कहोगे जे मैं आपदे एक बाल नूं फड़ना होवे उहनूं मैं की कहूँगा, तुसी कहोगे स्ट्रैंड ऑफ हेयर, अ स्ट्रैंड STRAND, स्ट्रैंड ऑफ हेयर। स्ट्रैंड ऑफ हेयर शब्द वरत्या जाता। ब्रैड है, ठीक है, ब्रैड पूरे के पूरे पैकेट में ब्रैड कह सकते हो। एक दो स्लाइसिस चकड़ियां ने तो उन्होंने बोलिया जाता स्लाइसिस ऑफ ब्रैड, या पीसिस भी, ज़्यादातर स्लाइसिस वरत्या जाता। स्लाइसिस इज अ बैटर वर्ड टू यूज़, कि उन्होंने यूज़ करो तुसीं। ठीक है। हुण कुछ शब्द लैटिन के भी ने जिहड़े इस तरीके नाल आपां यूज़ करते हैं, तो लैटिन वाले शब्दां, ये अपनी लास्ट स्लाइड है, फिर प्रैक्टिस के सवाल ने बस थोड़े जे, फिर अपना नाउन ये दूसरे लैक्चर के अपना कंप्लीट हो जाता है। हुण देखो लैटिन शब्दों के आपां किवें डील करते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। कहता इफ द लास्ट वर्ड्स ऑफ द लैटर इन केस प्लूरल UM आ रहे ने दैन इट विल चेंज इनटू अ ए चेंज कर दो। किवें? हुण आ शब्द समझो, मिलेनियम, मिलेनियम दे विच पिछे की लग्या होया UM, जिन्नियां च भी UM पिछे लग्या मिलदा, ये लैटिन भाषा के जिहड़े शब्द ने उन्होंने तुसी जे चेंज करना सिंगुलर फॉर्म च, मिलेनियम इज अपने आप दे विच की है सिंगुलर, तो इनू मिलेनिया बना दो इसका। ठीक है। तुसी की करो, पिछे आई मतलब की पा देना, तुसी पा देना ए, बस आ कटना UM नू कट के इहदी थां ते MILLENI पा देना। मैं स्पैलिंग पता क्यों बोलिया, आ मिलेनियम के स्पैलिंग ही कितने बार पूछ ले कि स्पैलिंग मिसटेक च सैट करके लिखो, तो MILLENIUM मिलेनियम के स्पैलिंग भी देख लियो। ठीक है भी की होंगे ने, तो कन्वर्ट किहदे च हुंदा है, मिलेनिया दे विच। सिमिलरली जे मैं कहां कैक्टस, कैक्टस अपने आप दे विच सिंगुलर, जे दा प्लूरल बनाउणा कैक्टी CACTI, तो US किहदे च बदलदा, आई दे विच, UM A दे विच। तीसरा लैटर है एनालिसिस, एनालिसिस का जे तुसीं प्लूरल बनाउणा तो SIS नू कट के SES कर दो, एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस बोल सकते हो तुसीं। सिमिलरली जे IX पिछे यूज हो रहा उन्होंने बदल दो C च। याद करने वाली चीज़ है यार, ये होर कुछ नहीं है। उदाहरण देख लो, अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स नू IX नू कट के CES ला दो। सिमिलरली देखो आ कितना कॉमन शब्द है, एलगा ते एलगई। जिहड़ा मैं शब्द वरतदा ना एलगई, ALGAE, ये प्लूरल है, सिंगुलर बनाउणा इहदा तां एलगा बनू ALGA, तो उहदे नाल E एक्सट्रा विच जोड़ दिता जाता है, A की जगह ते AE ला दिता जाता लास्ट च। फिनोमिना, फिनोमिना आम तौर पर साइंस पढ़ते हैं आपां, तो फिनोमिना, फिनोमिनन NON है, तो इनू फिनोमिना बना दो। फिनोमिनन N मतलब पिछे जिहड़ा NON है, इनू कट के तुसीं ने की करना है, ला देना A, मतलब FPHENOMEN दे नाल ON पिछों कट्टिया, ON की थां ते A फिट करता, फिनोमिना लिखता। तो आ कुछ शब्द ने, इन्हों याद कर लियो, क्योंकि ये शब्द भी पेपर के विच पूछे जाते हैं कि इन्हों का प्लूरल बनाओ लैटिन शब्दों का। तो लैटिन शब्दों के लिए रूल ने 5 कि जोड़े लैटिन शब्द एवें आउंदे ने उहदी थां ते कट के आपां लाउने की आ। ठीक है। आ जिहड़े मैं एग्जाम्पल लिखियां ने, सारिया एग्जाम्पल पिछले पेपरां दियां ने, तो जिहड़े विच रूल ने वो रूल हर एक ते अप्लाई होणगे। ठीक है। तो ये हुण तुहाडे ते छड्डिया। हुण रह गई जी गल प्रैक्टिस सवालों की। दोनों लैक्चर जे तुसीं ध्यान नाल सुन ले, नाउन दे शुरू तो लैके एंड तक कला कला डिटेल दे विच, फिर ही सवालों नूं हत्थ पाओ, नहीं तो फिर इत्थे कुछ नहीं समझ आउणा। भी सवाल भी क्योंकि लैवल के सवाल ने, तो एज वैल एज छोटे तो वड्डे लैवल के सारे मिक्स करे हुए ने। पर जे बहुत ध्यान नाल लैक्चर तुसीं ने सुनिया, फिर इसदा मतलब ही नहीं हैगा कि तुहाडे सवाल होण ना, तुसीं आप आंसर करोगे। आ जाओ, पहला सवाल है, इफ दोज कैटल्स आर योर्स। हुण याद करो जिहड़े आ शब्द ने कैटल एटसैक्ट्रा, मैं दस्सिया कि ये इन्हां दे पिछे SES जांदा ही नहीं हैगा, तो कैटल अपने आप दे विच ही प्लूरल है, तो कैटल शब्द अनकाउंटेबल है, ऐ यूज हुंदा।
ਤਾਂ ਕੈਟਲਸ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੈਟਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਐਰਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ? ਏ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਜੈਂਟਰੀ ਆਫ ਮੁੰਬਈ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ at all even though he has a number of good movies to his credit। ਜੈਂਟਰੀ, ਪੀਜ਼ੈਂਟਰੀ, ਪੁਲਿਸ, ਫਲਾਣਾ, ਮੈਂ 5P 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਲੂਰਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ? ਇੱਥੇ ਡੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੂ ਨਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਜ਼ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਤੇ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ? ਡੂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਰਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ? ਏ 'ਚ। ਪੁਲਿਸ ਹੈਜ਼ ਅਰੈਸਟਡ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਪੁਲਿਸ 5P 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੈਵ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ P++ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇਗੇ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੈਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣ, ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਛੋਟਾ ਪੇਪਰ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਲੋ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਵੱਡਾ ਪੇਪਰ ਆ ਲੋ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਲੈਵਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ। ਸਾਇੰਸ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਡ ਦੈਟ ਈਵਨ ਵਰਮਿਨ ਕੈਰੀਜ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼। ਵਰਮਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਵਰਮਿਨ ਵੀ ਉਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲੂਰਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਮਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਲੂਰਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੇ ਪਲੂਰਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ SCS ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਜੇ ਪਲੂਰਲ ਆ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਵਰਮਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੂਰਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੈਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੈਰੀ, SCS ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਰਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸਟਰਡੇ ਸ਼ੀ ਗੇਵ ਮੀ ਸੈਵਰਲ ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਐਡਵਾਈਸਿਸ। ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਐਡਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਐਡਵਾਈਸ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੀਸ ਆਫ ਐਡਵਾਈਸ। ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਆਫ ਹੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ A 'ਚ ਐਰਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੀਸ ਫਰਨੀਚਰਸ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਰਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਨੀਚਰ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਸ ਆਫ ਫਰਨੀਚਰ ਇਹਦਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਆਰ ਆਫ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਵਨ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ। I have heard that you are shifting to a new quarter at अंधेरी tomorrow। Very interesting question। ਲਾਓ ਜਰਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। Let us see how many of you can answer। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੁਆਟਰ। 2 ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਟਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਟਰਸ। ਬਈ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਟਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1/4 ਹਿੱਸਾ। ਕੁਆਟਰਸ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ S ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੁਆਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਆਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ ਸੈਂਸ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਆਟਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਆਟਰਸ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਆਟਰਸ। ਤਾਂ ਕੁਆਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਹੋ ਗਿਆ। What would you like to say if one asked you anything about the Indian force? ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ। force is equal to mass into acceleration। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਆਹ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੈਨਾ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਰਰ ਹੋ ਗਿਆ C ਦੇ ਵਿੱਚ। On the way to Pune, she stopped so many times to admire the vernal sceneries। ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਜੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਐਰਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਨਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਨਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਿਨਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਨਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਿਨਰੀਜ਼ ਵੁੱਡ ਬੀ ਰੋਂਗ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ। ਵੁੱਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਮੀ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸੋਪਸ ਡੂ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਅ ਮੰਥ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੇਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸ਼ੂਜ਼, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਫਲਾਣਾ, ਨੋ। ਸੋਪਸ ਵੀ ਬ੍ਰੈਡ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਬ੍ਰੈਡਸ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਪਸ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਸੋਪ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਸੋਪ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼। ਸੋਪ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मतलब कई सोप्स ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਪਸ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਐਵੇਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋਪ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਲੂਰਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਥੱਲੇ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸੋਪਸ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਸੋਪਸ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਲੀ ਸੋਪ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਸੋਪ ਦਾ ਸੋਪ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। कैन यू गिव मी एटलीस्ट 5 ब्रेड्स, आ गया ना क्वेश्चन, नॉट 5 ब्रेड्स, 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड कहना ज़्यादा करेक्ट है। कमांडर इन चीफ्स आर अमंग दोज हु गेट हैंडसम सैलरी, ਇਹਦਾ मतलब इत्थे कमांडर इन चीफ्स, चीफ्स ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ कि जे अपोस्टल पिछे एस लाने पोजैशन दिखाने लई, मलकीयत दिखाने लई, ਜਦੋਂ मैं ਇਹਦਾ प्लूरल बनाना तो ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ एस नहीं लगता, फिर लगता कमांडरस इन चीफ, ਜਿਹੜਾ मेजर वर्ड ਹੁੰਦਾ ब्रदर्स इन लॉ, नॉट ब्रदर इन लॉज, ठीक है, ਉਹੀ ਉਹ वाली चीज़ ही है। तब मेजर वर्ड के पिछे एस लाओ, ना कि पिछे जाके एस लाना ਆਪਾਂ ने। Only today I have come to know that Sunny has 2 sister-in-laws, ले आ भी आ गया, तो इत्थे भी की होना चाहिए सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। शी वॉज ग्रीटेड बाय ऑल पासर बाय नियर लक्ष्मी नगर मैट्रो स्टेशन, पासर बाय च भी आप यही चीज़ पढ़ी सी, ये तीनों शब्द ने जिहड़े पेपर च रिपीट होंदे ने। जे तां तुसीं पोजैशन दिखाउणी आ तां पासर बायज यूज करो, जे प्लूरल बनाउणा तां पासर दे पिछे पासर्स बाय बोलिया जाऊगा, पासर्स बाय, राइट। तां इहदे च यही गलती है कि इत्थे पासर्स बाय आउणा चाहीदा सी, क्योंकि ऑल आ गया ना, तो ऑल के केस तो फिर प्लूरल यूज करना पऊगा थोनू, यू कांट यूज सिंगुलर। अगे आ जाओ, जोधपुर हाई कोर्ट हैज़ इशूड 5 समन्स, ये नहीं आना किसी को, ये थोड़ा डिफिकल्ट आ क्योंकि ये शब्द बहुत घट ने सुनिया होगा। समन्स इज ए सिंगुलर शब्द, समन किसी को भेजने, जेदा प्लूरल बनाना ना तो समनसिस पिछे ES लगता। मैं भी जो ये पढ़िया सीगा, पहली बार पढ़िया सी, मैनू भी नहीं पता सी इस चीज़ का, ठीक है, जितों मैं क्वेश्चन पिक कराया तो मैं भी फस्ट टाइम हाँ, तां ही मैं ऐड कराया कि थोनू भी पता लगे। समन्स इज ए सिंगुलर वर्ड, जे तुसी प्लूरल बनाना तो समनसिस पिछे ES लगता है, ठीक है, तो इहो जे क्वेश्चन ही पिक होंदे ने यार पेपर दे विच। देखो अगे आ जाओ, शी विल हैव फिनिश 2/3 ऑफ वर्क, ਇੱਕੋ ਹੀ सिंगुलर आउंदा है, वो भी किहड़ा, उपर 1 होवे ते थल्ले 1 तो वड्डा होवे, जिन्हों असी यूनिट फ्रैक्शन कहा सी, ਉਹ सिंगुलर आऊ, सिंगुलर ही हैल्पिंग वर्ब लऊ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੂਰਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੇ ਪਿੱਛੇ SES ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ 2/3 ਹੈ ਤਾਂ 2/3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2/3, THIRD ਦੇ ਪਿੱਛੇ S, ਤੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵੀ ਕੀ ਲਾਓ, ਪਲੂਰਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਵਿਲ ਹੈਵ, ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਰੇ 2/3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ S, 2/3, ਤਾਂ ਇਹ ਚ ਐਰਰ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਓ ਲਿਵ ਇਨ ਏ ਹਾਊਸ ਬਿਲਟ ਆਫ ਬ੍ਰਿਕਸ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬ੍ਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ प्लूरल शब्द के तौर पर वरत्या जाता, तो ब्रिक नूं भी असीं पीसिस ऑफ ब्रिक के नाल यूज़ करते हैं, तो इस करके ब्रिक्स शब्द नहीं एग्जिस्ट करता एक्चुअल अजकल के ग्रामरियन की इंग्लिश दे विच। तो ब्रिक्स नहीं बोलोगे, विल्ट ऑफ ब्रिक बोलोगे, दैट्स इट। What she told me to ask you that whenever you go to the market get her some fruits, सारा सेंटेंस ठीक सी यार। फ्रूट्स की होंदा, फ्रूट ही होंदा ना, फ्रूट शब्द है, फ्रूट्स तो कुछ है ही नहीं, फ्रूट्स थोड़ी कदे यूज होंदा। फ्रूट मतलब फल, ठीक है, जिहड़े मर्जी फल ने सारे फ्रूट च ही पै जांदे ने, तो एस ला के गड़बड़ करती, इस करके सी च की हो गया एरर। देयर आर नंबर ऑफ इंडियन ब्यूटीज हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कंटेस्ट, देखने को तो लगूगा यार ठीक ही है, बट इंडियन ब्यूटीज इज ए टोटली अ चीप वर्ड, ਐਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਬਾਵਰਚੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੀ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਊਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ देयर आर नंबर ऑफ ब्यूटीफुल इंडियन विमेन, लाइक ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, बट इंडियन ब्यूटीज़ कोई शब्द नहीं हैगा इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ अमेरिकन ब्यूटीज़ ਜਾਂ फिर रशियन ब्यूटीज़, कोई शब्द नहीं हैगा, ठीक है। तो इत्थे एरर हो गया मेरे को। आई हैव एन अर्जेंट वर्क टू डू राइट नाउ, देखो एन लाता तो मेरे को मतलब ये सिंगुलर बनाने की कोशिश हो रही है, तो सिंगुलर बनता है जिमें तुसीं अर्जियां लिखते होंदे सी छोटे होंदे, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के नाल, ठीक है, तो पीस ऑफ वर्क इत्थे फिर नाल लाउणा पएगा। अगे आ जाओ, द न्यूज़, लास्ट स्लाइड अपनी, द न्यूज़ वर सो शॉकिंग दैट इट डिप्रेस्ड हर इनटू बिट्स एंड शी डिसाइडेड टू लीव द टाउन। यार न्यूज़ खबर है, तो खबर प्लूरल थोड़ो, द न्यूज़ वाज सो शॉकिंग कहना अपने आप दे विच करैक्ट रहेगा।
आ गया हुण आ तां कढ दो तुसीं, इस दे विच एरर तां खुद कढना चाहिदा। हर हेयर्स आर नॉट, मैं ऑलरेडी दस्सिया कि हेयर अपने आप दे विच प्लूरल है। इफ यू वांट टू मेक इट सिंगुलर तां यूज करो स्ट्रैंड ऑफ हेयर। की यूज हुंदा स्ट्रैंड, STRAND, स्ट्रैंड ऑफ हेयर अपने आप च सिंगुलर बनाने लिए यूज करते हैं। तो हेयर्स कोई शब्द नहीं हैगा, हेयर कहना करैक्ट रहेगा, तो एच एरर हो गया। आ जाओ, मनजीत हैज बॉट 4 डजन्स ऑफ एग्स। हुण देखो कंपैक्ट ते नॉन कंपैक्ट वर्ड्स दो कैटेगरी पढ़ाई है ना, कंपैक्ट ते नॉन कंपैक्ट। ते आ डजन वाले च मैं दस्सिया सीगा कि मूहरे तुसीं लाई चलो 4 दर्जन 5 दर्जन 6 दर्जन, पिछे डजन्स कदे नहीं यूज हुंदा हैगा। तो डजन्स ने कम गड़बड़ करता सारा। तो मनजीत हैज बॉट 4 डजन ऑफ एग्स कहना अपने आप दे विच करैक्ट रहेगा, राइट। नाले वैसे भी आ की है मेरे कोले, इहनूं असीं कहने आगे सिंपली नुमरल। ये मेरे को आ गया यूनिट, तो यूनिट तो बाद पिछे नाउन, तो नाउन की यही चीज़ की दस रही है विशेषता। तो विशेषता दसण वाले नूं कहने एडजैक्टिव। तो एडजैक्टिव दे विच मैं एक चीज़ पढ़ाई है कि एडजैक्टिव कदे प्लूरल नहीं हो सकते। जे एडजैक्टिव प्लूरल नहीं हो सकते फिर इत्थे डजन्स लग ही नहीं सकता है, ठीक है। चाहे वो रूल तो इधरों जाके कन्न फड़ लो, चाहे इधरों कन्न फड़ लो, आंसर इक्को ही निकलना है। किहड़ा रूल सौखे तौर पर याद रख सकते हो, वो एडजैक्टिव के एंगल तो याद रख सकते हो, दैट इज बैटर। सीधा आ कंपैक्ट नॉन कंपैक्ट तो याद रख सकते हो, उमें याद रख लो। दोनों थां ते पढ़ाया, 2 बार तां ही पढ़ाया भी जिथों मर्जी याद कर लो, याद रह जे थोड़ी चीज़ बस। कैन यू ब्रिंग अ 10 इंचज़ रूलर, अगेन सेम रूल, 10 इंचज़ रूलर अपने आप च हो गया, तो इंचज़ कदे नहीं यूज होगा क्योंकि रूलर नूं यह विशेषता दस रहा एडजैक्टिव है। तो एडजैक्टिव च 10 इंच कहना सही है क्योंकि यदा प्लूरल नहीं कदे बन सकता। तो 10 इंच अपने आप च करैक्ट है, INCH, तो एच एरर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है अपना अज दा, नो मैटर हाउ एडवर्स द सिचुएशन इज यू मस्ट नॉट स्टॉप योर स्टडी, नॉट स्टडी योर स्टडीज। ये तो कॉमन एरर है, मैनूं लगदा कट दोगे। तो ये सीगी अपनी अज की डिस्कशन इस लैक्चर की। तो ये आपने नाउन चैप्टर पूरा थॉरोली कंप्लीट कर लिया विद क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चनस ते प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस। तो मैं जिवें तुहानूं पहलां ही ऑलरेडी दस्सिया कि साडा एक SI ते PSSB नूं लैके ऑलरेडी बैच चल रहा, ठीक है। तो उस बैच दे विच असीं हर सबजैक्ट नूं इसे तरीके नाल डिटेल च कवर किया। 2 ही ट्यूटर ने पढ़ाउण वाले, ठीक है, गुरशरण सर ते मैं यानी कि रशविंदर। कुछ सबजैक्ट मेरे द्वारा कवर किए गए हैं तो कुछ सबजैक्ट सर द्वारा कवर किए गए हैं। तुसीं मास्टर क्लासेस ऐप ते जाके, ठीक है, हर कल्ले कल्ले सबजैक्ट की तुसी वीडियो 2 मिनट थोड़ी उत्थे चलेगी। ये तो इलावा जिहड़ी ये मैं वीडियो तुहानूं आपां तुसीं हुण सुन रहे हो, इहदी डिस्क्रिप्शनस दे विच तुहानूं एक प्लेलिस्ट दित्ती होगी। वो प्लेलिस्ट दे विच हर सबजैक्ट जिहड़ा भी सब इंस्पैक्टर या पुलिस दे या PSSB दे एग्जाम दे विच आउणा, हर सबजैक्ट दा लैक्चर डैमो 1 2 3 किन्ने भी गिणती च हो सकते हैं नीचे पए होणगे। ਉਹਦਾ रीजन की है कि तुसी कल्ले कल्ले सबजैक्ट की क्वालिटी चैक करो। बिकॉज यूजली हुंदा की है कि 2-3 सबजैक्ट किसी इंस्टीट्यूट के विच चंगे हुंदे ने, उही मूहरे रख के एडमिट कर ले जाते हैं। बाद दे विच बच्चे इस गल नूं कंप्लेन करते हैं कि वो 2-3 सबजैक्ट तो वधिया ने जी, बाकी थां ते गल नहीं बनी। मैं तुहानूं पहले ही कह रहा कि तुसी पहलां साडे कल्ले कल्ले सबजैक्ट नूं चैक करो। असीं हर सबजैक्ट की डैमो थल्ले पाती, तो यह भी नहीं है कि असीं स्पैशली किसी पर्टिकुलर चीज़ की डैमो बना रहे हैं। जे तुहानूं इहदे ते ऐप च जाओ, 2-2 3-3 मिनट की हर एक वीडियो चलूगी तुहाडे कोले, वो चला के देख लो, कंटेंट पूरा सारा कंप्लीट है। पहला फुल तसल्ली करो आपदी कि कल्ला कल्ला सबजैक्ट, क्योंकि हुण तां जिवें दा पेपर आ रहे ने हर सबजैक्ट की अपनी वैल्यू करती सरकार ने, ठीक है। तो तुसी ने की करना, पूरी तसल्ली होने तो बाद फिर तुसी इस नंबर ते ਕੰਟੈਕਟ करना है। अगे की स्ट्रैटजी हुण असी किस हिसाब नाल तैयारी करवाने, मैं थोड़ी जी तुहानूं वो भी दसना चाहूँगा। जो स्टूडेंट साडे कोले एनरोल हो जाता है, स्टूडेंट नूं एनरोल करन तो बाद ये नंबर प्रदीप सर दा है, प्रदीप सर नाल कंटैक्ट करता है। प्रदीप सर उहदा एक शेड्यूल बनाउंदे ने कि तुसी ऐप दे विच जिहड़ा सारा कोर्स पिया है इहनूं किवें किवें कवर करना है। जिवें 1 वीक दे विच तुसी पहलां पॉलिटी कवर करनी है, नाल रीजनिंग कवर करो, फिर उस तो बाद जो पॉलिटी थ्योरी तुसी सारी कवर कर ली, फिर तुहानूं साडे द्वारा ही MCQ प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर तुसी वो MCQ कवर करने ने।
ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਪਲੱਸ MCQ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗੇ ਟੈਸਟ। ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਸਟ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ PDF ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗਾ। ਟੈਸਟ ਦਿਓ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਐਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹੀ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਹੋਣਗੇ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕੰਸਰਨਡ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਔਨ ਦਿਸ ਨੰਬਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੈਟਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਅਸ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਅਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।